नमस्कार, स्वागत है आपका करेना न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है आज चरखी दादरी जिले के बाडा हलके में। और हमारे साथ खास बातचीत में आरटीआई एक्टिविस्ट, समाज सेवी और आम आदमी पार्टी के नेता राकेश चांदवास हैं, जो अक्सर भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करते हैं और यही नहीं बल्कि सरकार के अलग अलग विभागों के छोटे से बड़े अधिकारियों तक को रडार पर रखते हैं, निशाने पर रखते हैं। और जहां पर भी कोई खामी मिलती है, जिस भी अधिकारी की कोई कमी मिलती है, उसको उजागर करके और उस पर गाज गिराने का भी काम कई बार करवा चुके हैं। आज एक बार फिर ऐसा ही एक मामला एक एसएचओ का है, उसको लेकर बातचीत करेंगे। पहले भी एक बार ये हमसे मिले थे और अब जो है नए दस्तावेज पूरी कार्रवाई होने के बाद इनके पास हैं और इन्होंने हमसे संपर्क किया। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो प्रिंस भाई जी, आप जो सामाजिक मुद्दे उठाते हो, पीड़ित लोगों की आवाज़ उठाते हो, चाहे आप अपने महेंद्रगढ़ जिले से लेते हुए पंचकुला तक कोई आवाज़ उठाने का काम करो, पूरा हरियाणा प्रदेश में, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल, पीड़ितों की जो भी पूरे देश में आवाज़ उठाते हो, आपके देखने वाले सभी दर्शकों को की तरफ से और आपको और आपकी पूरी टीम को आम आदमी पार्टी की तरफ से और मेरी तरफ से आपका मैं स्वागत करता हूँ। राकेश जी, हाँ जी, फिलहाल पुलिस से उलझे हुए हैं आप। हरियाणा पुलिस जो आम लोगों की समस्याएं दूर करती है, आम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उसको न्याय में बदलती है, और आप उन्हीं के पीछे आदों के पीछे क्यों लगे हुए हैं? देखो जी लांबा साहब, मैं पुलिस के साथ नहीं अड़ जाऊंगा जी। पुलिस में एक आधा व्यक्ति ऐसा होता है जो पूरे महकमे की छवि खराब कर देता है। जैसे मैं ईमानदारी के तौर पर भी बताऊं, हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, वो ईमानदार अफसर है। डीएसपी बाडड़ा है सुभाष चंद्र बिश्नोई जी, वो ईमानदार अफसर है। मैं सिर्फ एक अव्वल दर्जे का भ्रष्ट और करप्ट आदमी है जो बाडड़ा के अंदर एसएचओ लगा रखा है, बलवान सिंह। वो हमेशा उसके पूर्व के काले कारनामे देख लीजिए, पूर्व में भी उसके खिलाफ एक मुकदमा था बोंद थाने के अंदर। जब वो मुकदमा था उस दौरान उसने एक फर्जी मुठभेड़ करवाई थी और आरोप में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ जी ने प्रदेश के गृह मंत्री को लिखा था। वो मैं जांच रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि बलवान सिंह निरीक्षक द्वारा पुलिस विभाग की आम जनता के अंदर छवि को खराब किया गया है और 9/1/2024 को चरखी दादरी के आदेश क्रमांक के तहत उसको नौकरी से निलंबित कर दिया। और उसके बाद आईजी, क्योंकि इंस्पेक्टर है, उसको आईजी नौकरी से ने वो बर्खास्त करा, आईजी साहब ने वो बर्खास्त कर दिया। ये जो आप बातें कह रहे हैं या फिर जितने भी आरोप लगा रहे हैं, सारे तथ्य के आधार पर फैक्ट जांच रिपोर्ट ले रहा हूं जी मैं जी। पुलिस डिपार्टमेंट ने किया, मैंने तो किया नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट की देखो, एसपी की जांच रिपोर्ट देखो आप, पूजा वशिष्ठ जी की जो गृह मंत्री हरियाणा सरकार को भेजी है, उसकी मैं जांच रिपोर्ट दिखा रहा हूं। उसके बाद में ये आपने क्या नाम है, डीएसपी दादरी सेकंड ने ये जांच की है, जो एसपी को भेजी है, डीएसपी सेकंड की मैं जांच रिपोर्ट दिखा रहा हूं। ये भारत भूषण जी की जांच रिपोर्ट है। और उसके बाद ये भारत भूषण जी की जांच रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि क्या क्या इसके ऊपर आरोप सिद्ध दिखा रहा है। और उसके बाद इस व्यक्ति ने के खिलाफ 7/4/2025 को हाल के पुलिस अधीक्षक हर्ष वर्मा जी द्वारा भी एक ये एफिडेविट हाई कोर्ट में दाखिल किया है और उसमें भी इसने साफ लिखा है। और इसके अलावा 18 सितंबर 2025 में तारीख लगी हुई है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम जैसे जो व्यक्ति सामाजिक तौर पर पीड़ित पक्षों को न्याय दिलाने के लिए, ये व्यक्ति एक ऐसा एसएचओ है जो व्यक्ति आरोपी ना हो उसको भी आरोपी बना लेता है, उसको भी चोर बना लेता है। इसने भी मेरे खिलाफ 1/8/2025 को माननीय डीएसपी साहब
सुभाष चंद्र बिश्नोई जी बारडा के सामने इसने बयान दिया और मैंने भी अपना बयान दिया। राकेश जी, मैं उसी पे आ रहा था। आपने आरोप लगाए, लेकिन आपके ऊपर भी गंभीर आरोप लगे हैं। आपके ऊपर आरोप लगे कि आप आरटीआई के माध्यम से लोगों से पैसे ऐंठने का काम करते हैं, स्कूलों से अलग अलग विभागों के अधिकारियों को फंसाकर और बिजनेसमैन है उनको उलझाकर जो है उनसे मोटा पैसा वसूलते हैं। आपने कहते हैं कि आरटीआई एक धंधा बना रखा है। लांबा साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हो। एसएचओ ने 1/8/2025 को बहुत से पुलिस अधिकारी नहीं लगा रहे, सिर्फ एक आदमी वो कहता है कि मैं बिजनेसमैन के ऊपर आरटीआई लगाकर पैसे ऐंठता हूं। ये उसने डीएसपी के सामने बारडा मेरे बयान दिए एसएचओ बलवान सिंह ने, इंस्पेक्टर ने। इतना भला आदमी रो, इतना ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है वो। अच्छा, फिर कहता है कि जांच में बाधा करा। इसके पास तो वो जांच भी नहीं बची। अब तो एसआईटी जांच कर रही है उस मामले में, मैं कहां से बाधा पहुंचाऊंगा ये बताओ आप। लांबा साहब, जो मुकदमा नंबर 83 है वो जो थाने में ही नहीं है, और ये बयान देता है कि राकेश जांच में बाधा पहुंचाता, मैं कहां से बाधा पहुंचाऊंगा? मेरे पास वो मुकदमा ही नहीं है जो थाने में। सारी बातें आप सबूत लेके बैठे हैं साथ में, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं। एक आरोप और भी आपके ऊपर, आपके ऊपर आरोप ये है कि जहां भी एसएचओ मिलते हैं, आप चाहे सार्वजनिक जगह हो या फिर जहां पर भी आपकी मुलाकात हो जाती है, वहीं पर आप व्यंग्य कसते हो, आप ताने मारते हो, आप उनकी छवि धूमिल करने का काम कर रहे हो। देखो, छवि की तो बात रही, वो अव्वल दर्जे का भ्रष्ट और करप्ट है, उसका विभाग ही लिखता है, मैं तो लिखता नहीं। उसका विभाग, जब आदमी को नौकरी से बर्खास्त हो जाता है तो दूध को धोड़ो तो सह नहीं। अगली बात, एसएचओ अपने बयान में लिखता है भी राकेश मेरे पर व्यंग्य कसता है। मैंने कभी कोई व्यंग्य नहीं कसा, न कभी वो सार्वजनिक रूप से मेरे को कहीं ऐसी जगह मिला कि जिससे मैं उसका व्यंग्य कसूं। मैं तो व्यंग्य नहीं कसता, मैं तो इलाज करता हूं, और वो मैं मेरा प्रयास जारी रखूंगा। सरकार चाहे उसने इनाम दे दियो, मैं उसकी कसर नहीं छोड़ूंगा। मैंने 1/8 को भी लिखी है शिकायत, दोबारा डीजीपी महोदय, मुख्यमंत्री को, आईजी और पुलिस अधीक्षक को भेजी है। मैंने मांग की है, जो मैं शिकायत आपको दिखा रहा हूं, ये मेल के माध्यम से भेज दी है। एसपी कार्यालय में भी ये 1 तारीख को इसका डायरी नंबर लग गए हैं दादरी के अंदर। बारडा डीएसपी के पास फिर आई हुई है जांच के लिए, और मैंने मांग की है कि इस व्यक्ति पर कड़ी और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस व्यक्ति को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैंने
2010 में हरियाणा के अंदर सबसे छोटी उम्र का बीडीसी मेंबर बनने का गौरव मेरे को प्राप्त है। मैं जनप्रतिनिधि रहा और मैंने जहां भी पीड़ित लोगों की आवाज मिली मैंने उठाई, चाहे एसएचओ हो। राकेश जी, सारे सबूत आप साथ लेके बैठे हैं, तस्वीरों में मैं दिखा देता हूं। ये इन्होंने जो दोबारा मांग की है वो है, ये हाई कोर्ट के जो जजमेंट या फिर नोटिस वगैरह हैं वो हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री को पत्र, ये मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा गया है वो है, ये राज्यपाल को जो पत्र लिखा गया है वो है, ये डीएसपी बारडा को मैंने बयान दिए जी, ये जो डीएसपी बारडा को बयान दिए गए और इसमें जो राकेश चांदवास पर भी जो आरोप लगे उसके सारे जो है फैक्ट सबूत डॉक्यूमेंट इसके अंदर हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, ये पूरी जांच भी वो है जो एसपी, डीएसपी और आईजी को जो और पुलिस विभाग को यानी कि गृह मंत्री को जो भेजी गई थी वो ये पूरी वो तफ्तीश इस मामले में की गई थी पुलिस विभाग के अधिकारियों के द्वारा। ये पूरा वो है और उन्होंने निष्कर्ष भी निकाल के साथ में दिया। और उसके बाद जो है राकेश चांदवास का कहना और ये डॉक्यूमेंट भी कह रहे हैं कि एसएचओ के ऊपर विभागीय कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब जो है जोधपुर थाने के अंदर एसएचओ साहब हैं और उनको लेकर जो है राकेश चांदवास ने गंभीर आरोप एक बार फिर लगाए हैं। आखिर में बता दीजिए आप चाहते क्या हैं? लांबा साहब, मैं जब गया मैंने इसको कहा भाई बलवान तू कैसे बहाल कर दिया, तो उसने मेरे आगे कहा था कि 25 लाख रुपए डीजीपी को देकर मैं बहाल होकर आया हूं। तो मैं अगर 25 लाख रुपए डीजीपी को देकर बहाल होकर आया तो लोगों को ऐसे ही तंग और परेशान करेगा। पहले भी जो आपने भी की वीडियो थी उसमें मैंने आपको ये बात स्पष्ट बताई थी। मैं तो अब अंत में ये मांग करता हूं कि मुझे कहीं आंदोलन ना करना पड़े, इसके खिलाफ कहीं धरने पर ना बैठना पड़े। समय रहते सरकार इसको यहाँ से तुरंत बदल दे और कोई ईमानदार अफसर को लगा दे। मैं इस सरकार से भी मांग करता हूं और हमारे पुलिस अधीक्षक जो ईमानदार अफसर हैं उनसे भी मांग करता हूं और डीएसपी बारडा से भी मांग करता हूं कि ये बारडा हल्के का मामला है तो आप भी इसमें शुभ संज्ञान लें। जी राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत। धन्यवाद जी लंबा साहब। हमारे साथ राकेश चांदवास आम आदमी पार्टी के नेता, आरटीआई एक्टिविस्ट खास बातचीत में बने हुए थे। यह मामला इन्होंने पीछे भी उठाया था और आज एक बार फिर नए तथ्यों के साथ इन्होंने हमसे बातचीत की है और एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं और इनके ऊपर जो गंभीर आरोप लगे थे वो सवाल हमने किए, उसका भी जवाब देने का काम इन्होंने किया है। हालांकि ये एक पक्ष है, हम दूसरे पक्ष से भी मिलने का प्रयास करेंगे, एसएचओ साहब से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। राकेश चांदवास ने हमें खुद बुलाया तो हम तो यही चाहेंगे कि अगर एसएचओ साहब भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हम तैयार हैं उनका पक्ष रखने के लिए और हमारा भी प्रयास रहेगा कि किसी भी मामले में दोनों पक्ष दिखाने जरूरी होते हैं तो दूसरे पक्ष की बातचीत हम रखें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।